अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए थे वो सब हमारे पास डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें भी हम वही क्वेश्चन करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो हमें एल एन और उसके आगे पूरा का पूरा इसकी फॉर्मेट लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो, एल एन होता है नेचुरल लोगारिथम विद बेस ई, और लॉग होता है कॉमन लोगारिथम विद बेस 10। तो एलन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपने पहले पढ़ी होंगी, अपनी बेसिक्स क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो एलन अगर लिखा हुआ है आपके पास ए और बी, अगर एलन के बाद की जो वैल्यू है वो आपके पास ए और बी है, तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एल एन ए प्लस एल एन बी, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास ही ए और बी डिवाइड में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, एल एन ए डिवाइडेड बाई बी, तो इसको हम पढ़ सकते हैं कुछ इस तरह से, एल एन ए माइनस एल एन बी। ये सब प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये डिवाइड वाली है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा एल एन ए माइनस एल एन बी में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था कि हम इसको सपोज कर लेंगे y के बराबर, तो हम सपोज करेंगे इस पूरे के पूरे को y के बराबर। y के बराबर सपोज करने के बाद मैं ये वाली प्रॉपर्टी डिवाइड डिवीजन वाली अप्लाई कर दूंगा इस पर। तो अगर हमारे पास इस तरह से डिवीजन में लिखा हुआ हो, तो हम करते हैं एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसके बाद इसको माइनस में लिख देते हैं डिनोमिनेटर वाले को, और एल एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स माइनस में आ जाएंगी और न्यूमरेटर वाली उससे पहले हमारे पास प्लस में आ जाएंगी। अब हमारा काम था डिफरेंशिएट करना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा, ये बातें आपको पता है। तो अब हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है डी अपॉन डी एक्स, एल एन एक्स इस वन अपॉन एक्स। और बेसिकली हम बेस का दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, सॉरी बेस नहीं, जो इसकी वैल्यू होती है एल एन की, लॉग की जो वैल्यू होती है उसका हमें दोबारा से लेना पड़ता है डेरिवेटिव। दिस इज डी एक्स अपॉन डी एक्स इज वन। तो जब भी हम यहाँ पे शो नहीं करते, हम इसको लिख देते हैं वन अपॉन एक्स। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये बात याद रखना, जो भी हमारे पास एल एन की लॉग की जो भी वैल्यू होगी उसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा, दिस इज, आप इसको पढ़ लो एल एन एक्स। तो एल एन एक्स इज वन अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स, तो मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया वन अपॉन एक्स। अब एक्स की जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इस पे अगर आप चेन रूल लगाना चाहो तो आप चेन रूल लगा दो, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से उसी की वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, जो कि मेरे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, माइनस इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, जब भी आपके पास माइनस की साइन आ जाए तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट बनाने हैं। ब्रैकेट बनाना ज़रूरी होते हैं क्योंकि माइनस से जब भी हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो वो उसकी साइन को बदल देती हैं, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस इज माइनस। तो मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव सेम वही होता है वन अपॉन एक्स, तो मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर डी अपॉन डी एक्स एंड इसकी वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एज इट इज ऐसे ही आ गया। और इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, और वन का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन,
एंड वन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो। इसी तरह से बिल्कुल सेम यही स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे होंगे। माइनस के बाद जो लिखा हुआ है उस टर्म्स में सेम यही स्टेप्स होंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का माइनस वन वन, एक्स का डेरिवेटिव -1, और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, क्योंकि वन कांस्टेंट है। 1/x² + x+1। और ये मेरे पास बन गया 2x+1 ना। तो मैं एक काम करता हूँ, 2x+1 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ इस वन के साथ। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x+1। ठीक है। इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। चाहो तो ऐसे ब्रैकेट भी बना देना, वरना नहीं भी बनाओगे तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे भी अगर बनाना चाहो ब्रैकेट तो बना दो, और नहीं बनाओगे तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद 2x-1, ये भी वन से मल्टीप्लाई हो गया सेम, जैसे मैंने बराबर वाली टर्म की थी। और x² - x+1। अब मैंने आपको बताया था माइनस के बाद ब्रैकेट बनाना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स होती हैं ना मल्टीप्लाई होके माइनस से चेंज हो जाती हैं। तो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे भी बना दिया। एंड x² - x+1। अब मेरे पास जब भी फ्रैक्शन में टर्म्स लिखी हुई हों और वो आपस में प्लस या माइनस हो रही हों, ये माइनस हो रही है, तो हमें लेना पड़ता है उसका एलसीएम। तो मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम एलसीएम अलग अलग तरह के होते हैं, हम इस तरह से ले लेते हैं, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाली टर्म इसके ऊपर मल्टीप्लाई होती है और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये वाला एलसीएम। तो सबसे इजीएस्ट मेथड यही होता है, हम इसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 2x+1 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। ठीक है। और मिडिल में माइनस की साइन आएगी। इसके बाद ब्रैकेट बनाया मैंने एक और ब्रैकेट बना दिया। तो सही तरह से अगर बना देते हैं ब्रैकेट को, एक और ब्रैकेट मैंने बना दिया। और उसके बाद मैंने लिखा 2x-1। फिर मैं लिखूंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x² + x+1, ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो 2x मल्टीप्लाई होगा x² से, तो ये बनेगा 2x³। 2x³ ये 2x मल्टीप्लाई होगा माइनस के x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x²। 2x मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, ये बन जाएगा 2x। प्लस का वन मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, प्लस का x²। प्लस का वन माइनस के x के साथ, माइनस का x। प्लस का वन प्लस के वन के साथ, प्लस का वन। उसके बाद ब्रैकेट बनाया। ये वाली टर्म्स को भी करूँगा सेम उसी तरह से। -2x³ मतलब +2x³। फिर होगा 2x²। फिर होगा 2x - x²। ठीक है, इस तरह से हुआ है। माइनस का x एंड माइनस का वन, माइनस की साइन भी मल्टीप्लाई हो रही है साथ साथ। अब सबसे पहले मैं टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दूंगा, थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो और ये आगे की टर्म्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएं। वरना मैं डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। x² + x+1 एंड x² - x+1। अब यहाँ पे जो मेरे पास प्लस और माइनस ये दो टर्म्स हो रही हैं, और ये दो टर्म्स भी मेरे पास प्लस और माइनस हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको कर दूंगा, 2x³ - x²। फिर उसके बाद करूंगा मैं
इन दोनों को। तो +2 एंड -1, तो ये बना देगा इसको +x। फिर इसके बाद मैं करूँगा +1 ऐसे ही लिख दूंगा, ये जो कांस्टेंट है ये किसी के साथ भी प्लस और माइनस नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, 2x³ को ऐसे ही लिख दूंगा, और 2x² इसके साथ सॉल्व होगा तो ये इसको बना देगा +x²। ठीक है, +x² बनेगा। तो +x² मैंने बना दिया। उसके बाद x, ये और ये आपस में सॉल्व होंगे, तो ये आपस में बनेंगे +x। क्यों, +2 -1, और बड़े की साइन आएगी, जो भी हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है उसकी साइन आती है, उसकी साइन प्लस है, एंड -1 ऐसे ही आ जाएगा। x² +x +1, x² -x +1। इसके बाद मैं माइनस की साइन को मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसीलिए ही मैंने ब्रैकेट बनाया था। तो ब्रैकेट की यही इंपॉर्टेंस थी, माइनस प्लस माइनस, तो -2x³ माइनस प्लस माइनस -x², माइनस प्लस माइनस -x, माइनस माइनस प्लस +1, x² x +1, x² -x +1। 2x³ आपस में कैंसिल, मतलब ये बन गया 0, -2 और -2 मतलब +2 एंड -2 इज 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। उसके बाद उसके बाद -x² -x² माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर होता है -2x²। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, और +1 इज +2। फिर डिनोमिनेटर में हुआ x² +1 एंड x² -x +1। अब आप आंसर चाहो तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो दरअसल अब यहाँ पे देखो हमारे पास लग रहा है फॉर्मूला। तो कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको अभी दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा आपके पास बनेगा ए, और ये पूरा का पूरा बनेगा आपके पास बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगा, A² -B² इज A + B, A - B। टैली करो, देखो ये फॉर्मूला लग रहा है, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला लग रहा है। तो ए की वैल्यू है x² एंड बी की वैल्यू है x +1। और इस तरह से मैं कर सकता हूँ, +2 को पहले लिख दूँ और -2x² को बाद में लिख दूँ। कर सकता हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, वरना ऐसे भी लिखे रहने दो, कोई बात नहीं। एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास लगेगा सिर्फ एक फार्मूला। हम चाहते तो ये फार्मूला पहले से भी, अब यहाँ से आप ओपन करना शुरू करते तो आपके पास बात एक ही होती। मैंने इस वजह से ओपन नहीं किया है, क्योंकि फिर आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में भी कैलकुलेशन चल रही थी और डिनोमिनेटर में भी सिम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाती है, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें कुछ इस तरह से ही करना पड़ता है, न्यूमरेटर भी साथ और डिनोमिनेटर भी साथ। लेकिन एग्जाम से मैंने इस वजह से बोला है कि उससे आपके पास टाइम बच सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इसको अलग अलग से कर लो। x² ए की वैल्यू और उसके ऊपर स्क्वायर -B², तो x +1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा, A + B होल स्क्वायर, A² +2AB +B²। 2 -2x² x4, पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, x4। यहाँ पे फॉर्मूला लगा, देखो माइनस की साइन ही मैंने दोबारा से ब्रैकेट बना दिया पहली फुर्सत में ही। और a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1, तो x² +2x
वन प्लस वन स्क्वायर, 2 - 2x² x4 माइनस x² प्लस 2x+1। नेक्स्ट लाइन में आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो x4, अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी सबके साथ। तो माइनस प्लस इस माइनस x² माइनस प्लस इस माइनस, तो माइनस का 2x एंड माइनस प्लस इस माइनस, तो हमारे पास आ गया -1। फाइनल आंसर मेरे पास यही है। इससे आगे ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर हम चाहें तो इस 2 को और इस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो फाइनल आंसर हमारा यही हुआ। x⁻x²। देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा वही होगा। y को सपोज कर लेंगे इस पूरे के पूरे इसके बराबर, ठीक है, इस पूरे की पूरी टर्म के बराबर y को सपोज कर लेंगे। y के बराबर मैंने सब ले लिया x⁻x² को। इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले आप एक बात देखो, आप डेरिवेटिव कैसे लोगे। हमने पढ़ा था पावर नीचे पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें हमें डेरिवेटिव लेने पर ऊपर ही इन्वॉल्विंग वेरिएबल आ जाए, मतलब मैं एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा और एक्स ही मेरे पास पावर बनी हुई है, तो ये वाली कंडीशन मेरे पास प्रूफ नहीं होती। क्योंकि जब भी मैं डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेता हूँ, हमने पढ़ा था पावर नीचे, तो वो पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई सा भी ऐसा वेरिएबल ऊपर आ गया, उसको हमें नीचे लाना हुआ, तो हम नीचे किस तरह से लाएंगे। हम उसके लिए इंट्रोड्यूस कराएंगे लॉग को। लॉग क्या करता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर इस तरह से मेरे पास लिखा हुआ है ln a² तो हमारे पास लॉग ये काम करेगा कि इस 2 को ln के पीछे ले आएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा ln a। तो लॉग ये काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लॉग को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें पावर को नीचे लाना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे लॉग को। तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, तो ln x² तो अब हमारे पास होगा x² बराबर में आ जाएगा ln के, और ये बन गया ln x। अब हम सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो d/dx ln y एंड d/dx x² ln x। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगेगा, दिस इज u एंड दिस इज v। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास होता है d/dx uv। u ऐसी डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v ऐसी डेरिवेटिव ऑफ u। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका सेम डेरिवेटिव होगा 1/y। लेकिन मैंने आपको बताया था जो उसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू को दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो ये हमारे पास होगा d/dx, मतलब dy/dx। अब ये u था और ये v था, तो लिख देते हैं, दिस इज u एंड दिस इज v। u ऐसी, x² ऐसी, और v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसी एंड u का डेरिवेटिव। 1/y dy/dx x²। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x प्लस ln x² का डेरिवेटिव होता है 2x।
एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो 1/y dy/dx, एक्स प्लस 2x ln x। मैंने 2x को पहले लिख दिया और बाद में उसके ln x को लिख दिया, तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। हमें फाइंड करना था dy/dx। तो इस y को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। dy/dx इज इक्वल्स टू y x प्लस 2x ln x dy/dx y। अब y का क्या करें? y की वैल्यू मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, x⁻x²। तो y की जगह पे मैं अगेन पुट कर दूंगा x⁻x² एंड x प्लस 2x ln x। अब आप देखो, मेरे पास यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं x कॉमन निकाल दूंगा। चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप, कोई मसला नहीं। हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक में हमारे पास ये आंसर दिया हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से करा देता हूँ। यहाँ से x कॉमन आ गया, और डॉट क्यों लगाया? डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने डॉट लगा दिया। एक्स कॉमन आ गया यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ से अगर एक्स कॉमन आया बाहर आ गया तो मेरे पास कौन सी टर्म बची? यहाँ से ओनली वन बची। और यहाँ से भी एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो बचा 2x। वो सॉरी 2 बचा ओनली। अब यहाँ पे होगा बेस सेम पावर ऐड, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो बेस सेम एंड पावर ऐड, तो x² + 1, इसकी पावर क्या थी? 1 थी। तो बेस सेम पावर ऐड एंड 1 + 2 ln x। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। x + √(x) + √(x)। एक बात नोट करो आप, सबसे पहले तो ये वाला जो रूट है ये सब वैल्यूज के ऊपर है। ये वाला रूट जो है ये रूट इसके ऊपर है, और ये वाला रूट जो है ये सिर्फ x के ऊपर है। तो सबसे पहले हम सपोजिशन करेंगे इसको, सपोज करेंगे y के बराबर। तो x प्लस √(x) प्लस √(x), फिर वही करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ d/dx, एंड इसको बना देता हूँ x प्लस √(x प्लस √(x) और 1/2। ये किस तरह से किया मैंने? ये पूरा का पूरा रूट सबके ऊपर था ना, तो ये पूरा के पूरे रूट को मैंने इसके ऊपर बना दिया इस तरह से, और बराबर में लिख दिया। अब ये सबके ऊपर है, 1/2 को मैं चेंज कर सकता हूँ रूट में। तो डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं? पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो पावर नीचे गई, अब पावर में से एक माइनस होगा। तो पावर में से एक माइनस 1/2, -1 का आंसर होता है -1/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1/2। पावर में से एक माइनस हो गया, अब बेस का डेरिवेटिव होगा। तो बेस मेरे पास थी पूरी की पूरी ये, तो बेस का डेरिवेटिव x प्लस √(x प्लस √(x)। अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा और इसके ऊपर अलग जाएगा। और एक बात याद रखना, जब भी मेरे पास 1/2 लिखा हुआ आएगा, या आपके पास ऐसे लिखा हुआ है और माइनस में लिखा हुआ हो, या चलो फिलहाल पॉजिटिव में भी लिखा हो, तो आपको उसको वापसी रूट बनाना होता है।
तो यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब होगा कि वो रेसिप्रोकल होगा। अगर माइनस में मेरे पास कोई सी भी टर्म हो इस तरह से 2 की पावर -1, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो ये बन जाएगा ओनली 2। और अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 और बोलूँ इसका रेसिप्रोकल करो, तो इसकी पावर अभी 1 है, अब इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/2 की पावर -1। इस तरह से हम रेसिप्रोकल लेते हैं या किसी भी टर्म को रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये बना 1/2x+√x+√x। इसके ऊपर आया पॉजिटिव का 1/2, ये नेगेटिव बन गया रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मैंने ऊपर अप्लाई किया हुआ एक्स के ऊपर जाएगा डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1। और इसके ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से चले आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा स्टेप से करवाते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। 1/2, और ये वापसी बन गया पूरा का पूरा x+√x+√x। ये रूट ऑफ x दोनों के ऊपर था, तो मैंने लाइन को थोड़ा सा और उसकी लाइन बढ़ा दी। 1 प्लस, इसका डेरिवेटिव लें तो सबसे पहले तो मुझे इसको चेंज करना चाहिए इस तरह से, x+√x एंड 1/2, इस तरह से चेंज करना चाहिए मुझे। तो मैंने कर दिया चेंज। 1/2 रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ, अच्छा इस रूट ऑफ x और रूट ऑफ x की जगह पे मैं लिख दूंगा y, क्योंकि ये पूरा का पूरा बराबर था y के। आपको दिखा देते हैं, ये रहा। जब हमने सपोजिशन की थी ये पूरा का पूरा बराबर था y के, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया दोबारा से y। इसके बराबर में मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव, अच्छा इसके ऊपर नहीं, खैर इसका तो भी होल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे। तो पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, 1/2 नीचे, 1/2 में से एक माइनस, तो 1/2 - 1 क्या होता है, -1/2 होता है। मैंने डायरेक्ट ले लिया। और फिर बेस का डेरिवेटिव, तो अब बेस का दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा। बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है, ये पूरी की पूरी बेस है। तो इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको भी, हम जल्दबाजी नहीं करते सॉल्व करते हुए। तो बेस का डेरिवेटिव भी ले लिया मैंने यहाँ पे। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव। 1/2y। 1 प्लस, यहाँ पे पावर माइनस में है तो ये दोबारा से रेसिप्रोकल होगी, और ये चली जाएगी डिनोमिनेटर में। तो इसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, 1/2, और ये बदल जाएगा x+√x, पॉजिटिव का 1/2 बदल गया। और इसका अलग से डेरिवेटिव जाएंगे, इसके ऊपर अलग जाएगा, इसके ऊपर अलग जाएगा। तो d/dx, मतलब dx/dx का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव होता है 1, डायरेक्ट अप्लाई करो। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/2। तो चलो ये भी शो कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये बन गया x की पावर 1/2। 1/2y, 1/2। अच्छा, यहाँ पे मैं 1/2 की जगह पे दोबारा से बदल दूंगा इसको इस तरह से। पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये 1/2 पूरे के ऊपर आ गया, लगा दिया मैंने दोबारा से ही। 1 प्लस, अच्छा अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, एंड बेस का डेरिवेटिव, पावर नीचे आई 1/2 नीचे आया, 1/2 में से एक माइनस, 1 माइनस 1/2 में से एक माइनस हो गया। अच्छा सॉरी, ये 1/2 -1, इस तरह से लिखना था, 1/2 में से एक माइनस। अब 1/2 में से एक माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर इसका बनेगा -1/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1/2 आंसर। और बेस का डेरिवेटिव लोगे तो dx/dx इस 1, तो 1 ही होगा, दैट सी बात है, वो मैं नहीं लिख रहा। 1/2y, 1 प्लस 1/2,
टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स वन प्लस वन अपॉन टू, ये रेसिप्रोकल हुआ, और यहाँ पे आ गया वन अपॉन टू। ये रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा। एक्स की पावर माइनस वन अपॉइंट टू है, तो ये बन जाएगी पॉजिटिव की वन अपॉइंट टू। रेसिप्रोकल होने के बाद इसको मैं दोबारा से इस तरह से लिख लिख सकता हूँ क्या, रूट में? तो दोबारा से मैं डाल दूंगा इसको रूट में, वन अपॉइंट टू मीन्स अंडर रूट। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स और होल पावर वन अपॉइंट टू। सबसे पहले इसको मैं ले लूंगा y के बराबर, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स एंड वन बाई टू। तो हमारे पास जब मॉड आता है तो मॉड का एक केस होता है, आपको अगर पता हो तो, जब हम मॉड में अप्लाई करते हैं ना प्लस, तो प्लस में हमारे पास कंडीशन लगती है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जाहिर सी बात है, आप इस एक्स की जगह पे अगर कोई सी भी वैल्यू लिखो और प्लस में लिखो, कोई सी भी वैल्यू सपोज कर लो, मैंने फॉर एग्जांपल सपोज कर लिए फाइव, तो प्लस का फाइव, तो प्लस का फाइव आया, ये हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा ना, जाहिर सी बात है बड़ा आएगा। लेकिन जब मैं इस मॉड को ओपन करूंगा माइनस में, मॉड किस में ओपन होता है, एक दफ़ा प्लस में होता है, एक दफ़ा माइनस में होता है, तो जब माइनस में ओपन करूंगा तो हमारे पास जो एक्स का आंसर आएगा वो आएगा एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स का आंसर लेस देन जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल ये माइनस एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे आप पुट कर दो फाइव, तो माइनस फाइव, ये माइनस फाइव जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है। तो ये कंडीशंस होती हैं कुछ, मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं एक दफ़ा एक्स की जगह पे ओपन करूंगा प्लस, तो मैंने प्लस में खोल दिया एक दफ़ा मॉड को, और यहाँ पे कंडीशन भी लिख दी, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये कंडीशंस आपको बज़ाहिर पेपर में शो करना होती हैं, क्योंकि इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और थोड़ा सा आपका लगता है कि हाँ इस बच्चे को ये बात पता है। वरना डायरेक्ट डायरी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये शो नहीं करवाओगे तो कोई बात नहीं। एक दफ़ा प्लस में ओपन कर दिया, अब एक दफ़ा मैं माइनस में ओपन करूँगा, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक लाइन, ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसी को मैं सपोज कर रहा हूँ एक दफ़ा, मतलब सपोज नहीं कर रहा, एक दफ़ा इसको माइनस में कंसिडर कर रहा हूँ। एक दफ़ा इसको प्लस में ओपन कर दिया इस मॉड को, अब इस मॉड को मैं ओपन करूँगा माइनस के एक्स में। प्लस के एक्स में खोला तो प्लस प्लस इस प्लस ऐसे ही आ गया, एंड प्लस माइनस इस माइनस, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा, तो इसको इरेज करके दोबारा से माइनस लगा देते हैं, एक स्टेप भी बच जाएगा हमारा। तो ये कंडीशन कब लगती है, इफ़ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स, तो टू एक्स एंड वन अपॉन टू। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस एक्स इज ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो की पावर वन अपॉन टू ज़ीरो। तो ये वाली टर्म तो हमारे पास ख़त्म हो गई। अब हम इस पर ही वर्क करेंगे खाली। तो इसमें मैंने एक ले लिया इसका डेरिवेटिव डी अपॉन अपॉन डी एक्स, और डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो, पावर नीचे, वन अपॉन टू नीचे, पावर में से एक माइनस, एंड बेस का डेरिवेटिव, पावर में से एक माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, एंड बेस का डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव, बेस है यहाँ पे टू एक्स, तो टू कांस्टेंट है बाहर चले जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा वन, डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन टू, टू एक्स और की पावर माइनस वन अपॉन टू, और इसका डेरिवेटिव आ गया ओनली टू, और टू कांस्टेंट है बाहर चले गया, और इसका पूरे का पूरा डेरिवेटिव बन जाएगा वन, जाहिर सी बात है वन बनेगा ना। तो अगर लिखना है तो इस तरह से मल्टीप्लाई बाय वन लिख दो, वो बाद में टू ही बन जाएगा, तो टू ही बना देते हैं।
डी वाई अपॉन डी एक्स, ये -1/2 ये दोबारा से रेसिप्रोकल हो जाएगा जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, और ये बन गया प्लस का 1/2। और यहाँ पे मेरे पास पहले से ही 2 बचा हुआ है ऊपर, मतलब न्यूमिरेटर में मेरे पास 2 बचा हुआ है, तो मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया 2। मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देते हैं, चलो। मल्टीप्लाई बाय 2 छोड़ो, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा इसको, 1 वो 2 बना देगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। और एक और स्टेप कर सकते थे, इस 2 से 2 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, मैंने इस वजह से नहीं करवाया, वो क्या आप लोगों को समझ में हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो हम बाद में कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास बच गया आंसर इसका। इस 1/2 को मैं चेंज कर दूंगा रूट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एंड 1/, इस तरह से रूट अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम बाकी की वीडियोस में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।